नमस्कार, हिंदी शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी का खंड काव्य के रूप में एक समीक्षात्मक चिंतन, इसके अंतर्गत आज हम एक वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी एक खंड काव्य है क्योंकि यह प्रबंधात्मक शैली में लिखी गई है। प्रबंधात्मक शैली दो तरह की होती है, खंड काव्यात्मक और महाकाव्यात्मक। पंचवटी खंड काव्यात्मक शैली में लिखी गई है। मैथिली शरण गुप्त के प्रसिद्ध खंड काव्य पंचवटी, जिसका प्रकाशन 1982 विक्रमी में हुआ था, का कथानक राम साहित्य का चिर परिचित आख्यान शूर्पणखा प्रसंग है। पंचवटी के रमणीय वातावरण में राम और सीता पर्णकुटी में विश्राम कर रहे हैं तथा मदन शोभी वीर लक्ष्मण प्रहरी के रूप में कुटिया के बाहर स्वच्छ शिला पर विराजमान हैं। रात्रि के अंतिम पहर में शूर्पणखा उपस्थित होती है। ढलती रात में अकेली अबला को उस वन में देखकर लक्ष्मण आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लक्ष्मण को विस्मित देख वह स्वयं वार्तालाप आरंभ करती है और अंततः विवाह का प्रस्ताव करती है। लक्ष्मण को उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता। वार्तालाप में ही प्रातःकाल हो जाता है। पर्णकुटी का द्वार खुलता है। अब शूर्पणखा राम पर मोहित हो जाती है और उन्हीं का वर्णन करना चाहती है। दोनों ओर से असफल होने पर वह विकराल रूप धारण कर लेती है और अंततः लक्ष्मण उसके नाक कान काट लेते हैं। इस पूर्व परिचित प्रसंग में कवि मैथिली शरण गुप्त की कतिपय नूतन उद्भावनाएं हैं, परंतु मूल सूत्र प्राचीन ही है, अर्थात जो प्राचीन जो राम कथा प्रचलित है उसके ही एक महत्वपूर्ण प्रसंग शूर्पणखा प्रसंग को आधार बनाकर पंचवटी खंड काव्य की रचना की गई है। खंड काव्य से क्या तात्पर्य है? खंड काव्य साहित्य में प्रबंध काव्य का ही एक रूप है। जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। खंड काव्य शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है, जिसमें चरित्र नायक का जीवन संपूर्ण रूप में कवि को प्रभावित नहीं करता, अर्थात उसके एक जो विशिष्ट जो प्रसंग है उसमें जो नायक का चरित्र है उसको लेकर ही कवि खंड काव्य की रचना करता है। महाकाव्य में मुख्य चरित्र के जीवन को समग्रता में धारण करने के कारण विविधता और विस्तार होता है, वो विस्तृत रूप में उसके चरित्र का वर्णन किया जाता है। किंतु खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक विविधता और विस्तार नहीं होता। जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य है। खंड काव्य की जो अन्य विशेषताएं हैं और जो गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी है उनके लेकर हम एक कुछ जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। खंड काव्य की विशेषताएं एवं पंचवटी खंड काव्य। खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किया जाता है। पंचवटी खंड काव्य में राम साहित्य का चिर परिचित आख्यान शूर्पणखा प्रसंग है। यह राम साहित्य की विस्तृत कथा के अंतर्गत मात्र एक सूक्ष्म पक्ष है, एक विशिष्ट घटना का चित्रण है। नंबर 2 बिंदु जो अगर हम लें तो खंड काव्य में एक ही शैली का प्रयोग किया जाता है। खंड काव्य की भाषा सरल, स्पष्ट और बोधगम्य होती है। पंचवटी में प्रबंधात्मक शैली एवं शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। प्रबंधात्मक शैली में लिखे जाने वाले काव्य को प्रबंध काव्य कहते हैं। इसमें कोई प्रमुख कथा होती है जो काव्य के आरंभ से अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती है। जैसे पंचवटी में शूर्पणखा प्रसंग जो है जिस तरीके से राम कथा के अंतर्गत चित्रित है उसी तरह से इसमें उसका चित्रण किया गया है। खंड काव्य में केवल एक छंद होता है। पंचवटी में मात्रिक छंद का प्रयोग किया गया है। मात्रिक छंद में हर पंक्ति में समान मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी पंक्ति में 8 मात्राएं हैं तो सभी पंक्तियों में 8 मात्राएं होंगी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वह होता है कि खंड काव्य में महाकाव्य के लक्षणों को संक्षिप्त रूप में स्वीकारा जाता है। जैसे महाकाव्य में जिस कथा को लेकर महाकाव्य की रचना होती है, जिस कथानक को लेकर होती है, वह ऐतिहासिक होना चाहिए। उसका चरित्र जो मुख्य चरित्र है, नायक है, वो धीरोदात्त होना चाहिए, महान होना चाहिए। इन्हीं लक्षणों को लेकर ही छोटे रूप में एक विशिष्ट घटना के संदर्भ में खंड काव्य रचा जाता है। जो राम कथा के नायक हैं वो श्री राम हैं और उनकी जो चरित्र की विशेषताएं हैं उनमें से जो कुछ विशिष्ट चरित्र की विशेषताएं हैं वो पंचवटी के अंतर्गत ली गई हैं।
खंड काव्य में नायक या समाज के जीवन की किसी एक घटना से संबद्ध सुविन्यास युक्त कथानक होता है। खंड काव्य में जीवन से संबंधित झांकी और व्याख्या भी मिल जाती है, अर्थात राम कथा का जो एक संपूर्ण एक स्वरूप है उसका एक छोटा सा अंश आप पंचवटी के अंतर्गत देख सकते हैं, शूर्पणखा प्रसंग के अंतर्गत। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो पंचवटी खंड काव्य है गुप्त जी द्वारा रचित, वह खंड काव्य की विशेषताओं पर पूर्णतः खरा उतरता है। आशा करते हैं कि ये पंचवटी के खंड काव्यात्मक रूप पर ये जो वीडियो बनाया गया है ये आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।